नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसकी तारीख 13 नवंबर बताई गई थी, लेकिन कुछ त्योहारों को देखते हुए यह तिथि 20 नवंबर को चली गई है। इस पर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा था कि जितना ही टारोगे उतना ही हारोगे। लेकिन इसी चुनाव के बीच एक नया मुद्दा आ गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के घर पे चोरी का मामला। बता दें कि बड़ी बड़ी मीडिया हो और बड़े बड़े कहा जाए कि सोशल मीडिया पर यह काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। बता दें कि इसको लेकर स्वदेश भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री अरविंद राजभर ने बयान भी जारी किया है। वो बयान मैं सुनाऊंगा, लेकिन बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मामला 2 सितंबर का है, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 महीने की बात क्यों छुपाई गई। इसके पीछे कारण क्या था कि 2 महीने के बाद यह मामला दर्ज किया गया है। तो मामला यह बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि रामजीत जो पूर्व ड्राइवर थे स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का, लेकिन बता दूं कि उनको कुछ दिन पहले शायद हटा दिया गया था और उनके स्थान पर शायद संजय राजभर थे, जिनको शायद मुंह में कैंसर हुआ है। पूरी बात बताएंगे अरविंद राजभर, वही खुलासा किए हैं। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैं बता रहा हूं कि संजय राजभर को कैंसर हुआ है और उनको शायद 3 लाख रुपया दिया गया था इलाज के लिए। और किसी दिन रामजीत आए और बोले कि मैं आपसे मुलाकात करने आया हूं, लेकिन उस दिन संजय और उनकी बीवी वो लोग हॉस्पिटल जा रहे थे। यानी 3 लाख रुपये में से 25,000 रुपये निकाल कर संजय हॉस्पिटल के लिए निकल गए। और एक रसोईया कोई साहनी था, उन्हीं से शायद मिली भगत बताया जा रहा है, चाबी लेकर वो घर में प्रवेश किए। और बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि जो 2,75,000 रुपये बचा था वो और कुछ गहना लेकर रामजीत फरार हो गए। लेकिन बता दूं कि जौनपुर की पुलिस थाना टांडा उनको हिरासत में ले चुकी है और फिलहाल वो पुलिस के अंडर में है। अब यह देखना है कि 2 सितंबर की चोरी हुई थी तो आखिर 2 महीने छुपाया क्यों गया। बाकी बात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि ओम प्रकाश राजभर कटहरी में प्रचार कर रहे हैं और शायद यही पैसा लिया गया था। लेकिन अरविंद राजभर इस बात को खंडन कर रहे हैं और मीडिया के बंधुओं से, जितने मीडिया के लोग हैं, उनको कह भी रहे हैं कि जो भी आप खबरें फैला रही हैं झूठी हैं, और वो सच्चाई बता भी रहे हैं कि पैसा कैसे संजय राजभर को दिया गया और चोरी कौन किया है। और चोरी जो किया है वो फिलहाल स्वदेश भारतीय समाज पार्टी का ड्राइवर नहीं है, रामजीत। तो आइए हम आपको उस बयान को सुनाते हैं अरविंद राजभर के कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन बता दूं कि मीडिया में यही छप रहा है कि 2 सितंबर की चोरी अब क्यों उजागर हुई है और मामला हुसैनगंज कोतवाली में दर्ज हो चुका है। तो आइए हम आपको अरविंद राजभर के उस बयान को सुनाते हैं। जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है कि अंबेडकर नगर से खबर चलाई जा रही है हमारे पत्रकार बंधुओं के द्वारा कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कटहरी उपचुनाव में लगे हुए हैं और उनका ड्राइवर उनके गाड़ी से 1 करोड़ रुपया और उनकी गाड़ी चोरी करके भाग गया है और सुबह सुबह पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया है, ऐसा मेरे संज्ञान में आया है। तो मैं समस्त पत्रकार भाइयों को स्पष्ट करना चाहता हूं कि और जो खबर चलाई जा रही है उसका खंडन भी करना चाहता हूं कि इस प्रकार का मसला नहीं है। मसला कुछ यूं है कि 2/9/2024 को लखनऊ सदर बाजार के डायमंड अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं। हमारा ड्राइवर संजय राजभर जो विगत 10 साल से मेरे साथ कार्यरत है, अभी उसको माउथ कैंसर हो गया था, मुंह में कैंसर हो गया था। उसके इलाज के लिए हम सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करके चंदा वगैरह इकट्ठा करके उसको हम लोगों ने 3 लाख रुपए हम लोग दिए हुए थे और इलाज उसका मेदांता अस्पताल लखनऊ में चल रहा था। तो इलाज के ही दरमियान उसको हम अपने आवास डायमंड अपार्टमेंट में रखे हुए थे। डायमंड अपार्टमेंट में उसकी पत्नी और वो लगातार रह रहे थे, वहीं रह करके इलाज करा रहे थे। तो मेरे संज्ञान में आया 2/9/2024 के बाद जो घटना घटित हुई, मुझे को 3 तारीख को मेरे संज्ञान में आया कि रामजीत राजभर जो पूर्व में मेरा ड्राइवर था, सहयोगी था, लगभग उसको हम लोगों को हटाए लंबा समय बीत गया था, लेकिन अचानक एक दिन
संजय राजभर से उसने बात किया, डायमंड अपार्टमेंट आया, वहां की चाबी लिया और चाबी लेकर के संजय राजभर जैसा ड्राइवर ने हमको अवगत कराया था कि 2,75,000 रुपया कैश जो अपने इलाज के लिए रखा हुआ था और उसकी पत्नी कुछ जेवर रखी हुई थी इलाज के लिए ही, तो वो जेवर लेकर के भाग गया है, ऐसा संज्ञान में मेरे 3 तारीख को आया था। तो हमने जांच पड़ताल किया, नंबर पर फोन भी करवाया अपने स्टाफ के लोगों से, तो नंबर उसका स्विच ऑफ आ रहा था। तो मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि संजय राजभर जाकर के जो स्थानीय थाना है, थाना कोतवाली हुसैनगंज लखनऊ हम कहे, वहां जाकर के आप एक एप्लीकेशन दो, एप्लीकेशन दे करके आप इसकी जांच पड़ताल कराओ। एप्लीकेशन 3 तारीख को पड़ा और 3 तारीख के एप्लीकेशन के बाद जांच पड़ताल चालू हुई। जांच पड़ताल में यह भी आ रहा था कि उसका मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहा है। रामजीत राजभर के अलावा एक और लड़का जो डायमंड अपार्टमेंट पर खाना बनाता था, गोरख शाहनी नाम का, जो महाराजगंज जनपद का रहने वाला है, इन दोनों लोगों की मिली भगत से उसका पैसा चोरी किया गया, ऐसा संजय राजभर का कहना था। और एप्लीकेशन देने के उपरांत पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच कर रही थी और जांच के ही दरमियान जब यह पता चला हुसैनगंज थाना को कि वह व्यक्ति जो इस प्रकार का कृत्य करके गया हुआ है वो अपने घर पहुंचा हुआ है, तो टांडा जो उसका घर थाना टांडा के अंतर्गत आता है, थाना टांडा प्रभारी को हुसैनगंज प्रभारी ने अवगत कराते हुए उसको गिरफ्तार करने का अनुरोध किया। पुलिस उसके घर जाकर के उसको गिरफ्तार की, छानबीन की। छानबीन में जैसा कि मेरे संज्ञान में अभी आया हुआ है, क्योंकि मैं अभी इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, बरामदगी भी हुई है। तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि इसको माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के इस उपचुनाव कटहरी संबंधी न जोड़ा जाए, इसमें कोई जान नहीं है, मैं इसका खंडन करता हूं। मूल मसला वही स्टाफ के पैसे की चोरी थी और उसी चोरी के जुर्म में पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई पुलिस करेगी, तो मैं इसका पूर्ण रूप से इसका खंडन करता हूं कि ऐसा हमारे पत्रकार साथी ऐसे खबरों को प्रसारित न करें। और जो विपक्ष इस बात को कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर जी चुनाव में पैसा बांटने के लिए आए थे, ये पैसा कैश अपने गाड़ी में रखे थे, ये बेबुनियाद है। इस प्रकार की खबरें गलत प्रसारित की जा रही हैं, तो मैं इसका भी खंडन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।